बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जय सच्चिदानंद जी। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ अपनी, और बिल्कुल सच्ची है ये बात। जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, 5 या 6 साल की, तो सबसे पहले मैंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो दर्शन मैंने कहाँ और कैसे किए। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी, लेकिन मैं अपनी नानी के पास जाती थी ना, तो मेरी नानी के वहाँ जो मंदिर था, उस मंदिर में मैंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। तो मैं अपनी नानी से पूछती थी कि नानी ये कौन है। तो नानी कहती ये मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं। तो मैं उनको नमस्कार करती, और मुझे बड़ा अच्छा लगता अपनी नानी का एक छोटा सा मंदिर। वो छोटा सा मंदिर था, उसमें और कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ श्री गुरु महाराज जी की। तो बस वही मैंने दर्शन किए बचपन में, और उनकी कोई मुझे बात नहीं पता श्री गुरु महाराज जी की। उसके बाद मैंने कई साल तक श्री गुरु महाराज जी के कभी दर्शन नहीं किए। नानी के घर जाते थे तो देखते थे बस, और नमस्कार करते श्री गुरु महाराज जी को देख के। उसके बाद मैं बड़ी हो गई और मेरी शादी हुई। मेरी मम्मी कभी कुटिया में नहीं गई, ना ही मैंने कभी कुटिया का नाम सुना, नानी से भी नहीं सुना। नानी काफ़ी बीमार रहती थी, काफ़ी बुजुर्ग थी, तो उनसे भी मैंने कभी नहीं सुना कुटिया के बारे में। बस ये सुना कि ये मेरे गुरु महाराज जी। तो बहुत साल बीत गए, शादी हो गई। शादी हुई तो शादी के अगले दिन मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू को कुटिया ले जाओ मत्था टिकाने। मैं सोचने लगी कुटिया, मैंने कहा हो सकता मंदिर को कह रहे हो। तो फिर इतने में आवाज़ आई सासू माँ की, मंदिर भी हो आना, पहले कुटिया मत्था टिका देना, फिर मंदिर मत्था टिका देना, और फिर ले आना बहू को घर। मैंने कहा कुटिया कुछ अलग है। अब जब मुझे कुटिया में ले जाया गया, तो मैं कुटिया में मैंने मत्था टेका। जैसे ही मैं कुटिया के अंदर गई, और मैंने देखा कि ये तो वही श्री गुरु महाराज जी है जो मेरी नानी के घर थे। बताओ, बचपन में देखा था, 4-5 साल की उम्र में। और जब मैंने देखा श्री गुरु महाराज जी को, मैंने कहा अच्छा ये कुटिया है गुरु महाराज जी, ये तो वही वाले गुरु महाराज जी है। मैं एकदम से चौंक के बोल पड़ी। सारे थे हमारे घर के। मैंने कहा इनको तो मैंने देखा है बचपन में, मेरी नानी के श्री गुरु महाराज जी हैं ये। तो सारे हंसने लगे, कहने लगे अच्छा। बाई जी बड़े खुश हुए, नीला बाई जी बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया जब मैं पहले दिन कुटिया गई। और वहाँ पे संतोष बहन जी भी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया। और बाई जी ने तो इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, जैसे माएँ करती हैं। तो उन्होंने मेरे को एक लस्सा करवाया पिंक कलर का, और मेरी झोली में फल फ्रूट बिस्किट का प्रसाद और बहुत कुछ डाला। और मेरे को कहते बड़ी सुंदर बहू आई है, बहुत अच्छी बहू आई है, ऐसे ही कहा उन्होंने। बस वहीं से प्यार पड़ गया बाई जी के साथ, पहले दिन से ही। तो श्री गुरु महाराज जी को देखा, बहुत मन प्रसन्न हुआ। मैंने कहा बताओ, इतने सालों बाद मैंने आज देखा कि गुरु महाराज जी यहाँ होते हैं, ये होती है कुटिया। बस ऐसे ही धीरे धीरे मेरी जो जेठानी है बड़ी मोहिनी, वो अक्सर जाती कुटिया। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही नाम लिया था, उन्होंने शादी से पहले ही नाम लिया हुआ था, तो वो जाती रहती थी कुटिया। और मैं भी उनके साथ चली जाती थी। कहती थी चलना है कुटिया, मैं कहती थी हाँ चलना है। तो ऐसे ही मैं उनके साथ कुटिया आती जाती रहती थी। हमारे घर के बिल्कुल पास, बहुत पास, 5-6 मकान छोड़ के। किस्मत देखो मेरी, 5-6 मकान छोड़ के कुटिया ही थी। तो बस हमारा आना जाना लगा ही रहता था। फिर मेरा बाई जी को मिलने का भी बहुत दिल करता था। बीच बीच में मैं अकेले तो नहीं निकल पाती थी, नई नई शादी, तो अकेले तो निकलना नहीं होता था, लेकिन भाभी जाती थी तो मैं उनके साथ चली जाती थी मत्था टेकने। तो
ऐसे ही कहते कुछ टाइम बीता तो भाभी ने कहा कि आज ना कुटिया में सत्संग है, तू चलेगी? तो मैं तो इधर उधर देखने लगी, भाई मैं जा पाऊंगी कि नहीं। मैंने कुछ कहा नहीं। तो भाभी ने कहा चल तू तैयार हो जा, तू भी चलियो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ी खुश हो गई कि आज कुटिया में सत्संग होगा, मैं जाऊँ। तो मैं गई कुटिया में, और वहाँ पर महात्मा जी भी आए हुए थे। एक महात्मा जी का नाम था प्रेम महात्मा जी, और दूसरे महात्मा जी का मैंने नाम पूछा तो कहते ये छोटे महात्मा जी है। तो उनका नाम छोटे महात्मा जी। हमारी कुटिया में सब कहते छोटे महात्मा जी आए हैं। और प्रेम महात्मा जी को तो सब यही कहते प्रेम महात्मा जी आए हैं। और दूसरे वाले जो महात्मा जी आते थे उनका नाम मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि उनको सब यही कहते थे छोटे वाले महात्मा जी आए हैं। तो दोनों महात्मा जी इकट्ठे आते थे, और बहुत अच्छा सत्संग किया महात्मा जी ने, प्रेम महात्मा जी ने। मैंने मत्था टेका उनको, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सत्संग किया। छोटे वाले महात्मा जी ने भी बहुत अच्छा सत्संग किया। उनका सत्संग मुझे अभी भी याद है, मैं किसी दिन आपको शेयर करूंगी। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही आस्ता आस्ता मैं जाने लगी, आने लगी, और काफ़ी टाइम बीत गया। कोई 2 ढाई साल बीत गए होंगे, या थोड़े ज़्यादा ही बीत गए होंगे, इतना मुझे याद नहीं आ रहा। तो मेरी जेठानी कहती आज ना महात्मा जी आ रहे हैं, काफ़ी जनों ने ना नामदान आज लेना है, नामदान मिलेगा उनको, तूने नाम लेना है? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था नाम होता क्या है, उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा नाम क्या होता है भाभी? तो उन्होंने कहा जो गुरु महाराज जी हैं हमारे, वो तो अनंतपुर जाके ही आपको मिलेंगे, है ना, लेकिन हमारे जो महात्मा जी आते हैं ना, प्रेम महात्मा जी, वो आज नामदान देने वाले हैं बहुत जनों को कुटिया में। अगर तूने नाम लेना है तो बता, तेरे को भी आज नाम दिलवा दूंगी। मैंने कहा भगत जी तो नाम लेंगे नहीं। कह रही कोई गल नहीं ना, तू नाम ले ले, उसको अपने आप ही मिल जाएगा। मैं क्या ऐसे कैसे मैं अकेले ले लूँ, मुझे मना कर दिया तो? कह रहे पूछने की भी जरूरत नहीं है, तू चल, मैं तुझे नाम दिला दूंगी। कहते हैं ना जब मेहर कृपा होती है किसी पर, पता नहीं चलता। मैंने तो अपना फल मंगवा लिया थोड़ा सा, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है। मेरी जेठानी कहती फल मंगवा ले, मैंने फल मंगवा लिया। कह रहे चल, दोपहर के 2-3 बजे थे, कह रहे आगे महात्मा जी फटाफट चल, तेरे को भी आज नाम दिलवा दूँगी। मैंने पूछा ही नहीं भगत जी से कि मैंने नाम लेना है कि नहीं लेना, आप लोगे कि नहीं लोगे, मुझे इतना पता था कि वो नहीं लेंगे नाम। तो मैं तो महात्मा जी के पास चरणों में बैठ गई, महात्मा जी के प्रणाम किया, उनको जय सच्चिदानंद की और बैठ गई। कह रहे ए कुड़ी कौन है? तो मेरी जेठानी ने कहा ये मेरी देवरानी है, इसको महात्मा जी इसको भी नामदान चाहिए। अच्छा, एनू भी नामदान चाहिए? नाम पता है तेन की होता है? मैं कहा नहीं महात्मा जी मुझे कुछ नहीं पता। कह रहे चल कोई नहीं, मैं तेन समझा देना। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से सब कुछ समझाया, श्री गुरु महाराज जी का एक स्वरूप दिया, और बड़े सारे आशीर्वाद दिए मुझे। कह रहे ये लड़की बड़े मन से लेने आई है नाम, चाहे इसको पता नहीं है, इसने साफ बता दिया मुझे, झूठ नहीं बोला कुछ भी। कहती कि मुझे कुछ नहीं पता। तो भाई जी ने कहा हाँ, इसने सच सच बोल दिया है कि महात्मा जी मुझे कुछ नहीं पता, आप बता दो कैसे नाम लेना है, क्या करना है। और श्री गुरु महाराज जी को मैंने कहा मैंने अभी तक नहीं देखा। कह रहे कोई गल नहीं, देख लेंगे, ऐसा रूप रख ले, ऐ तू एवें एवें सवेरे शामी अपना आरती पूजा करनी है, ये सब। एक मुझे वो भी दिया पढ़ने के लिए, बुक भी दी, ये भी रख ले, ये सब रूप है, इसको शीशे में फ्रेम करवा ली और अपने मंदिर में रख के पूजा पाठ सब बता दी, सारी विधि बता दी, ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा ठीक है महात्मा जी, मैं जैसे आपने बताया ना मैं वैसे ही करूँगी। नाम जपने की विधि भी बता दी, सब बता दिया। और मैं बड़ी खुश, मेरे को तो नामदान मिल गया। बताओ ऐसे कैसे नामदान मिल जाता है? नामदान मिल गया मुझे, ऐसी कृपा होगी श्री गुरु महाराज जी की। मैं तो भी कुछ टाइम से ही श्री गुरु महाराज जी को जानती थी। और महात्मा जी भी बड़े खुश हुए कि फिर उन्होंने ये पूछा कि आपके भगत जी क्यों नहीं आए?
मैंने कहा महात्मा जी मैंने तो उनसे पूछा ही नहीं कि आप चलोगे कि नहीं चलोगे। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम चलो तो मैं आ गई उनके साथ। कह रहे ऐसे होते हैं भोले लोग। महात्मा जी कहते ए देखो ए कितनी भोली हैगी है ने अपने मतलब भगत जी नु नहीं दसिया ए आ गई नाम लैन। ते कहते कोई नहीं मैं तेन आशीर्वाद देना ते देखी तेरे भगत जी ते तू अपने बच्चे दोनों बच्चों और भगत जी नु नाल लैके आई जद भी आएंगी। ते मैंने कहा ठीक है महात्मा जी। कह रहे खूब नाम जपी खूब आरती पूजा करी भोग लगाई श्री गुरु महाराज जी ने। मैंने कहा ठीक है महात्मा जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को उस दिन। ऐसे मेरे को नामदान मिल गया और फिर मैं ऐसे ही आरती पूजा रोज करने लगी और श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप मैंने अपना फ्रेम करवा लिया उनको वस्त्र पहना दिए और मंदिर में रख। और फिर कुछ टाइम बीत गया काफ़ी टाइम बीत गया। कुछ सालों बाद फिर महात्मा जी तो आते ही रहते थे अक्सर कुटिया में। तो एक दिन मुझे पता चला कि महात्मा जी आ रहे हैं। तो मैंने अपने भगत जी से कहा मैंने कहा आप भी नामदान ले लो ना। तो कहते क्यों तूने लिया तो है तू करती तो है सब कुछ। मैंने कहा नहीं नाम लेना ज़रूरी है। कहते क्यों लेना ज़रूरी है नाम पहले तो मुझे ये बता नाम लेना क्यों ज़रूरी है। मैं नमस्कार करता हूँ श्री गुरु महाराज जी को मंदिर में रोज़ मैं मतलब सब करता हूँ तो नाम लेने से क्या हो जाएगा। तू मुझे नाम बता दे क्या नाम है वही मैं जपना शुरू कर दूँगा। मैंने कहा नहीं भगत जी ऐसा नहीं होता नाम दान तो आपको महात्मा जी ही देंगे और वो आपको लेना पड़ेगा। काफ़ी टाइम बीत गया था बच्चे भी थे 2 बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। तो कह रहे चल देखते हैं आज महात्मा जी आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे क्या करना है। मैंने कहा ऐसे ऐसे कुछ सामान मंगा लो महात्मा जी को मत्था टेकने के लिए और बस शाम को चलेंगे। तो कह रहे ठीक है। तो उस दिन फिर कृपा हो गई श्री गुरु महाराज जी की और देखो भगत जी ने भी नाम ले लिया और दोनों बच्चों को भी मिल गया। तो महात्मा जी को मैंने कहा बच्चों को मैं अलग बिठा देती हूँ नाम लेने। कह रहे कोई गल नहीं इनको भी लेने दे नाम। तो फिर बिटिया को कहा कि तेरे को माफ़ है। बेटे को कहा कि तू तो अब सदा ऐसे ही रहेगा मतलब यही नाम तेरा रहेगा। कल को तेरी बीवी आएगी उसको भी तू नाम दिलवा दियो। तो हंसने लगा छोटा सा था बेटा। लेकिन बिटिया को ये समझाया कि तेरे को फ्रीडम है कल को तेरे ससुराल वाले नाम आने तो तू कोई और नाम ले सकती है। शादी से पहले तू यही नाम जप। बस फिर समझा दिया महात्मा जी ने। तो कह रहे कोई नहीं बच्चों भी नाल बैठे रहने दे। बच्चे भी बैठे रहे और मैं भी और हमने पूरे परिवार ने नामदान लिया। तो ऐसे कृपा बरसती है जब श्री गुरु महाराज जी की बरसती है तो फिर पता नहीं चलता कैसे बरस रही है कृपा। तो ऐसे ही नाम ले लिया हमने। फिर मैंने वो तो आपको बताया ही कि हम श्री आनंदपुर गए। कुछ टाइम बाद हमारा आनंदपुर का भी बुलावा आ गया। तो जब हम वहाँ गए वहाँ पंचम पातशाही जी जब आरती पूजा के बाद जब वहाँ पर उन्होंने नाम उच्चारण किया आहा हमने कहा लो अब तो यहाँ भी नाम उच्चारण हो गया। कह रहे जिसको नहीं मिला हुआ उसको मिल गया और जिसको मिला है उनको भी मिल गया। सबने खूब नाम उच्चारण किया वहाँ पे। श्री गुरु महाराज जी पहले करें और उसके बाद हम करें। ओहो क्या कृपा बरस रही थी श्री गुरु महाराज जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आज भी वो नज़ारा वो दिन याद आता है तो ये हाथों के लुए हैं ना जो वो खड़े हो जाते हैं। ऐसी कृपा श्री गुरु महाराज जी ने की ऐसी गुरु कृपा की उस दिन सब ने खूब जोर जोर से नाम जाप किया और कितना आनंद। ओहो वैसा आनंद शायद ज़िंदगी में फिर कभी आए ना आए लेकिन वो आनंद कभी नहीं भूलता। आज भी पूरा शरीर कांप जाता है सुन हो जाता है पूरा शरीर जब वो नज़ारा याद आता है। श्री गुरु महाराज जी याद आते हैं हमारे पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज। वो दिन नहीं भूलता कभी भी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।